कृष्णा दोस्तों, मैं आपका अपना सुधांशु तिवारी एक बार पुनः आप सभी के सामने उपस्थित हूँ अपने YouTube चैनल के माध्यम से। आज हम चर्चा को शुरू करें उसके पहले गीता का एक बहुत अच्छा श्लोक है, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया है। वो श्लोक क्या है कि परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। प्रभु क्या कह रहे हैं कि धर्म की रक्षा के लिए, धर्म पुरुषों की रक्षा के लिए, संत पुरुषों की रक्षा के लिए और दुष्कर्मियों का विनाश करने के लिए, जो दुष्कर्म हैं, जो दुष्कर्मी पुरुष हैं, उनका विनाश करने के लिए मैं सदैव इस पृथ्वी पर अवतरित होता रहूँगा। वही प्रभु ने इसमें बताया है इस श्लोक में कि परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हर युग में, कलयुग, सतयुग, द्वापर, त्रेता, सब में अवतरित होऊंगा धर्म की स्थापना करने के लिए और विनाश का अंत करने के लिए, जो दुष्कर्म है उनका अंत करने के लिए, दुष्कर्मियों का अंत करने के लिए मैं सदैव अवतरित होऊंगा। इस श्लोक के साथ आज हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो जो विगत 2 दिनों में हमने चर्चा करी कि कैसे भगवान श्री कृष्ण गीता का जो ज्ञान अर्जुन को देते हैं वो कहाँ देते हैं, क्यों देते हैं, क्या कारण रहा। फिर उसके बाद हमने कल चर्चा करी कि कैसे दुर्योधन द्रोणाचार्य को पांडु की सेना के बारे में बताता है, उसका अवलोकन करने के लिए कहता है। वो बताता है कि एक से एक योद्धा महारथी पांडवों की तरफ से युद्ध करने के लिए आए हुए हैं। और उस क्रम में आगे बढ़ते हुए आज हम दूसरे अध्याय पे चलेंगे गीता के। एक और छोटा सा श्लोक गीता का जो श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को बोला है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भूर्मा ते संकोस्त कर्मणि। कि कृष्ण कहते हैं अर्जुन, कर्म करना तुम्हारा अधिकार है परंतु फल की इच्छा करना तुम्हारा अधिकार नहीं है। तुम कर्म करो, हमें कर्म जो मिला है, जो हमें दायित्व दिया गया है, हम वो कर सकते हैं, लेकिन फल क्या मिलेगा ये हम नहीं कह सकते। जो भी कार्य है, अगर आपको कार्य मिला है तो वो आपको करना है। अगर आप खाना बना रहे हैं तो आप अपना कर्म करिए, एक अच्छे तरीके से व्यंजन को तैयार करिए। हो सकता है किन्हीं कारणवश वो खराब हो जाए, लेकिन उसमें आपके मन में जरा सा भी संकोच नहीं रहना चाहिए, आपके मन में जरा सा भी मलाल नहीं रहनी चाहिए कि वो आपने जो कर्म किया उससे खराब हुआ। आपने अपना पूरा 100% दिया, अपना पूरा कर्म किया, लेकिन उसके बाद भी अगर वो खराब हो जाता है तो उसमें आपकी गलती नहीं है। इसीलिए प्रभु कहते हैं कि कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। फल या तो अच्छा मिलेगा या खराब मिलेगा, लेकिन कर्म तो हमें करना ही पड़ेगा। कर्म से हम पीछे नहीं भाग सकते, कर्म करना है, आगे बढ़ना है। तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए तो दूसरे अध्याय में हम जाते हैं तो हम देखते हैं कि संजय जो धृतराष्ट्र को पूरे महाभारत का वृत्तांत सुना रहे होते हैं, बता रहे होते हैं कि वहाँ पे क्या हो रहा है कुरुक्षेत्र के मैदान में। वो धृतराष्ट्र को बताते हैं कि महाराज अर्जुन मोह में ग्रसित है और रथ की पीछे वाली भाग में जाकर के बैठ जाता है और बहुत व्याकुल होता है अपने मन में। उसकी व्याकुलता को देख करके भगवान मधुसूदन श्री कृष्ण जी अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन ये कायरता क्या है, ये नपुंसकता क्या है, ये कायरता क्यों व्याप्त हो रही है तुम्हें। अब ये समय कायरता करने का नहीं, अभी युद्ध का समय है, ये युद्ध भूमि है, यहाँ युद्ध करो, यहाँ कायरता को व्याप्त मत हो। इसी क्रम में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं
कीर्ति करने वाला नहीं है। ये जो कृत्य तुम कर रहे हो, जो तुम व्याकुल हो रहे हो, शोकाकुल हो रहे हो, ये तुम्हें स्वर्ग प्रदान नहीं करेगा, तुम्हें ख्याति नहीं देगा, तुम्हें संसार में कोई नहीं पूछेगा। क्यों? क्योंकि तुमने कायरता करी है, तुम्हें मोह हो रहा है। अब तुम्हें अपने पौरुष की जरूरत है, अपने बल को दिखाना है, युद्ध करना है। जो अधर्मियों ने किया है उन्हें उसका फल देना है। और इस समय तुम अगर ये शोक करोगे तो ये कायरता पूर्वक है। इससे न समाज का भला होना है, न तुम्हारा भला होना है, न तुम्हारे भाइयों का भला होना है, न तुम्हारी पत्नी का भला होना है, न तुम्हारी माता का भला होना है। अब इसका समय नहीं बचा। कई बार तुमने मौका दिए कौरवों को, दुर्योधन को, लेकिन तब किसी ने तुम्हारी कोई बात नहीं सुनी। वही पितामह हैं, वही तुम्हारे गुरु हैं। किसी ने भी दुर्योधन से एक बार भी नहीं बोला ये गलत है, इसे मत करो। आज उन्हीं को देख करके अगर तुम्हें शोक हो रहा है, तुम्हें मोह हो रहा है, तो वो गलत है। मोह में मत पड़ो, मोह में व्याप्त मत हो। तो अर्जुन कहते हैं कि प्रभु मैं मोह कैसे हटाऊं? जिन गुरु ने मुझे शिक्षा दी, जिन गुरु ने मुझे बाण पकड़ना सिखाया, जिन पितामह ने मुझे चलना सिखाया, जिन्होंने मुझे बोलना सिखाया, जिन भाइयों के साथ में खेला, आज उन्हीं के ऊपर बाण किस प्रकार चलाऊं मैं? अगर मैं इसको करने के बाद जीत भी गया तो मुझे कौन सा स्वर्ग प्राप्त हो जाएगा? और ऐसा स्वर्ग भी किस काम का जो अपनों का ही संहार करके मिले। ऐसा स्वर्ग मैं क्या करूंगा जिसमें अपनों का ही अहित होना है? उन्हीं गुरु ने मुझे बाण चलानी सिखाई। आज उन्हीं गुरु के ऊपर अगर मैं बाण अपनी चलाता हूं तो अर्जुन बहुत शोकाकुल हैं। और श्री कृष्ण भगवान उन्हें हर प्रकार से समझा रहे हैं। उसमें संजय बताते हैं कि निद्रा को जीतने वाले अर्जुन अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज के प्रति इस प्रकार कहकर फिर श्री गोविंद भगवान से युद्ध नहीं करूंगा ऐसा स्पष्ट कहकर चुप हो गए। तो भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि महाराज भगवान, मैं ये युद्ध नहीं कर पाऊंगा, मुझसे ये युद्ध नहीं हो पाएगा। मुझे राज्य मिले न मिले, हस्तिनापुर मिले न मिले, मैं वन में रहूंगा, लेकिन मैं युद्ध नहीं करूंगा। ये शब्द कहते हैं भगवान श्री अर्जुन। तो भगवान श्री कृष्ण फिर से अर्जुन को समझाते हैं कि हे अर्जुन, तू ना शोक करने योग्य के लिए शोक करता है। ये शोक करने योग्य लोग नहीं हैं जिनके लिए तू शोक कर रहा है, ये शोक करने वाले नहीं हैं। अगर शोक भी, सदैव याद रखिए कि शोक हम किसके लिए कर रहे हैं। किसी ने हमारा अहित किया है, अगर उसके लिए हम शोक कर रहे हैं तो वो शोक किसी मतलब का नहीं। किसी ने हमारा हित किया है, अगर उसके लिए हम शोक कर रहे हैं तो वो शोक है। लेकिन किसी ने हमारा अहित किया और उस पर भी अगर हम शोक कर रहे हैं तो वो शोक किसी मतलब का नहीं है। वही भगवान कहते हैं कि इनके प्रति तू शोक मत कर, जरा सा भी अपने मन में शोक मत ला। क्योंकि हे कुंती पुत्र, सर्दी गर्मी और सुख दुख देने वाले इंद्रिय और विषयों के सहयोग तो क्षण भर अनित्य हैं। इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, उनको तू सहन कर। क्योंकि हे पुरुषश्रेष्ठ, दुख सुख समान समझने वाला जिस धीर पुरुष ये इंद्रियों के विषय व्याकुल नहीं कर सकते, वह मोक्ष के लिए योग्य होता है, उसे मोक्ष प्राप्त होता है। जिसे सुख दुख दोनों समान लगते हैं, वही मोक्ष को प्राप्त करता है।
बाकी पुरुष मोक्ष को नहीं प्राप्त कर सकते आप। अगर सुख में आपको केवल अच्छा लग रहा है, दुख में अच्छा नहीं लग रहा, तो आप मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकते, प्रभु को प्राप्त नहीं कर सकते। अगर सुख में भी अच्छा लगे और दुख में भी अच्छा लगे, सुख को आपने ग्रहण कर लिया लेकिन दुख को ग्रहण करने की आपके अंदर अगर क्षमता नहीं है, आप केवल सुख ही सुख देखना चाहते हैं, तो जीवन में कभी भी आप प्रभु को नहीं पा सकते। सुख और दुख दोनों को देखना पड़ेगा। तो हे अर्जुन, ये दुख का समय नहीं है। अपनी बाण उठा और युद्ध कर, अडिग खड़ा हो जा, युद्ध कर। भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार अर्जुन को दूसरे अध्याय में समझाते हैं। अर्जुन अभी भी शोकाकुल हैं। आगे भगवान कृष्ण उन्हें गीता का ज्ञान देंगे, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। आज मैं इन्हीं शब्दों के साथ में अपनी वाणी को विश्राम दूंगा और आप सबसे आशा करूंगा कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। जय श्री कृष्णा, जय राधा माधव।